नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है और 6 मध्य प्रदेश की तो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और सेकेंड फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बज चुके हैं और देखिए मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदान का समय शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल 9 सीटें, जहां कई दिग्गज मैदान में हैं। खजुराहो, राजनांदगांव जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर हो रहा है दूसरे फेज में मतदान और इसके साथ ही कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल है इसमें। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह से ही प्रत्याशी जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर प्रार्थना कर रहे हैं अपनी जीत की और उम्मीद भी जनता से यही कि उनके ही पक्ष में वोट डाला जाएगा। हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज और इसके साथ ही एक अपडेट ये भी आपको बता दें कि 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो चुका है, यानी कि मतदाताओं को पहुंचने का जो सिलसिला था, जो लाइनों में वोटर्स लगे हुए थे, बस अब इंतजार उनका खत्म हुआ। वोटिंग शुरू हो चुकी है सुबह 7 बजे से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर की 88 सीटें जिनके लिए वोटिंग आज होने जा रही है और वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। और इसके साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि आपको प्रत्याशी नजर आएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कि बीजेपी और कांग्रेस ने किसे मैदान में उतारा है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे सहयोगी जगह जगह पर तैनात हैं और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे हर एक तस्वीर। तो सीधे आपको लिए चलते हैं खजुराहो, मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मैदान में हैं। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंचल, क्या तस्वीरें खजुराहो में देखने को मिल रही हैं? अंचल, ऋतु, अभी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मतंगेश्वर मंदिर आए हैं। दर्शन करने के बाद यहां बूथों पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी लगातार बात हो रही है। पिछली बार 5 लाख के करीब वोटों से खजुराहो की जनता ने इन्हें अपना जनादेश दिया था और आज 26 अप्रैल को जब मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होने हैं, ऐसे में खजुराहो लोकसभा सीट जो है वो सबसे हॉट मानी जा रही है। और अभी वी.डी. शर्मा जी से हम बात करेंगे कि भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से और विकास और विरासत की जो आपने इबारत लिखी है उसको लेकर के आज कॉपी जचनी है। कुल मिला के आज नंबर देगी यहाँ का वोटर। देखिए, भगवान का आशीर्वाद है। अभी मतंगेश्वर भगवान का, जुगल किशोर जी का आशीर्वाद लेकर के यात्रा प्रारंभ हो रही है और आज मैं सभी मतदाताओं से एक ही अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए आज ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। 18 दिन में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे मध्य प्रदेश में दौरा। मोदी जी का आशीर्वाद है और हमारा नेता लोकप्रिय नेता है दुनिया के, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है और देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आशीर्वाद दे रही है। वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, यही मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ। अधिक से अधिक वोट करें, मतदान करें, यही मतदाताओं से अपील है इनकी। और अभी यहाँ मतंगेश्वर शिव के मंदिर में यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका आशीर्वाद लेने के बाद ये जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, मतदान केंद्रों में जाएंगे और उनसे कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी लेंगे। और अधिक से अधिक मतदान की अपील जो लगातार वो कह रहे थे कि कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आशीर्वाद है और साथ में मतदाताओं का भी अपार स्नेह की अपील की है। बिल्कुल। और देखिए अपील यही आज, क्योंकि आज अब मौका खत्म हो चुका है कि जनता तक पहुंचे और अपने मुद्दे पहुंचाए। अब मौका है सिर्फ अपील का कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और देखिए हमारे सहयोगी जगह जगह पर तैनात हैं। मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। खजुराहो से अंचल शुक्ला, रीवा से विवेक तिवारी, राजनांदगांव से जुड़े हैं अनमोल तिवारी और दिलीप शर्मा कवर्धा से आपको तस्वीरें पहुंचाएंगे। अनमोल, राजनांदगांव में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मतदान शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका है और अब बारी है जनता की। बिल्कुल ऋतु, लोकतंत्र का महापर्व है यार और जो मतदान है वो शुरू हो गया है और मैं राजनांदगांव में हूँ और देखिए मेरे पीछे आप
लोगों की कतारें लग चुकी है मतदान केंद्र के बाहर। सुबह का वक्त है और ये वो 4-5 वोटर है जो सबसे पहले वोट डालेंगे। और देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो अभी वोट डालकर निकले हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, हर वर्ग के लोग जो हैं वो सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर और अपना वोट डालकर जल्दी घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन ये सुबह का समय होता है, लोग जल्दी चाहते हैं कि फ्री हो जाए। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जो फर्स्ट वोटर हैं इस मतदान केंद्र पर, क्या नाम है आपका? नितिन भीमनानी। ये बताइए कि सुबह सुबह का समय है, मैं देख रहा था कि आधे घंटे पहले ही आ गए थे, तो क्या कल प्लान बना लिए थे कि सुबह सुबह वोट डालना है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। कितना महत्वपूर्ण है बता दीजिए वोट डालना? वोट डालना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटे से उदाहरण से मैं इसको बताऊंगा। जैसे हम अपने घर की चाबी किसी को भी नहीं सौंप सकते, वैसे ही हम अपना देश किसी को भी नहीं सौंप सकते, तो मतदान अवश्य है करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ये फर्स्ट वोटर हैं राजनांदगांव के, जिसमें बूथ पर खड़ा हूं, और ये कह रहे हैं कि घर की चाबी जिस तरीके से हम किसी को नहीं सौंप सकते, उसी तरह हम देश की भी चाबी किसी को सौंप नहीं सकते। ये जागरूकता है राजनांदगांव के लोगों में। राजनांदगांव ऋतु वही सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी जो यहाँ पर मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प है। 2500 लगभग जो है मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, साथ ही 15 जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। और सुबह 7 बजे जो है मतदान शुरू हो गया है और यहाँ पर शाम के 6 बजे तक मतदान होंगे। आप देखिए कि लगातार लोग जो है अपनी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अनमोल, और इसके साथ ही आपने खास तस्वीरें राजनांदगांव से देखी, लेकिन ये देखिए खजुराहो की तस्वीर। शुरुआत हुई है पूजा अर्चना से। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन आज इन्हें कहिए बीजेपी के प्रत्याशी खजुराहो लोकसभा सीट से, क्योंकि आज इनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है, भाग्य का फैसला। लेकिन उसके पहले भगवान की पूजा और प्रार्थना यही हर प्रत्याशी की कि आज वोट उन्हीं के पक्ष में हो। जनता से अपील सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे। लेकिन उसके पहले प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बीजेपी प्रत्याशी, देखिए आप तस्वीरों में पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं, और आपको बता दें खजुराहो का ये प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का, जहां पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा के प्रत्याशी खजुराहो सीट से। आप देखिए इन तस्वीरों में प्राचीन मंदिर, मतंगेश्वर महादेव मंदिर है ये खजुराहो का। काफी प्राचीन और सिद्ध मंदिर माना जाता है, और इसी प्राचीन मंदिर में भगवान शिव से यही कामना आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा करने गए हैं कि आज प्रत्याशी जो वो बनाए गए हैं बीजेपी के, तो आज उन्हीं के पक्ष में वोट डाले जाए। आपको बता दें मुकाबला बेहद खास है खजुराहो लोकसभा सीट का। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से हम हर दिन देखते हैं कि जब भी मतदान होता है, जब भी मतदान की तारीख होती है, तो प्रत्याशी पहुंचते हैं मंदिरों में। सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना, और उसके बाद शुरुआत होती है वोट डालने की। और ये देखिए आप तस्वीरें खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी और फिलहाल सांसद भी यही है इस सीट पर, वीडी शर्मा पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें खजुराहो जो कि सियासत का आप केंद्र बिंदु भी कह लीजिए, कई बार बैठकों का दौर भी खजुराहो में देखने को मिलता है। बेहद खास ये सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। और इसके साथ ही आपको बता दें दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई, दिग्गज मैदान में है, क्योंकि दूसरा चरण भी उतना ही खास है लोकसभा चुनाव का। और दूसरे चरण में देखिए वीडी शर्मा जो मौजूदा सांसद भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। खजुराहो सीट इसलिए भी खास है, लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सियासी गणित क्या कहता है खजुराहो का, वो भी समझेंगे। लेकिन उसके पहले भगवान की शरण में पहुंचे हैं लोकसभा के प्रत्याशी, और इसके साथ ही लोगों से भी यही अपील करते हुए नजर आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। तो ये तस्वीरें आपने देखी खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट। और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जितना ज्यादा मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। युवा वोटर्स के साथ नारी शक्ति से अपील पीएम मोदी की कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज है। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा
कि जितना ज्यादा मतदान उतना मजबूत लोकतंत्र। युवा वोटर्स के साथ नारी शक्ति से भी पीएम की अपील कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। आपका वोट आपकी आवाज है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई भाषाओं में सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है और अपील की है कि देश के कोने कोने में बैठा व्यक्ति जिनके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, जहां दूसरे फेज के चुनाव हो रहे हैं, अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को चुने, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवा वोटर्स के साथ साथ नारी शक्ति से भी यही अपील की है कि आपकी आवाज है और आपका वोट है और आपकी आवाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से ये विनम्र अनुरोध किया है पीएम मोदी ने कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। सीधे लिए चलते हैं आपको खजुराहो। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंचल, तस्वीरें हमने देखी हैं खजुराहो की, क्योंकि खजुराहो वो सीट है जहां विपक्ष की ओर से प्रत्याशी ही नहीं, इंडी गठबंधन ने जिस तरह से प्रत्याशी को उतारा था, सपा के लिए ये सीट छोड़ी थी। हालांकि जो नामांकन था वो खारिज हो गया, जिसके बाद वॉकओवर भी मिलने वाला था, लेकिन फिर तस्वीरें बदली। फिलहाल हमने मंदिर की तस्वीरें देखी कि सबसे पहले भगवान की शरण में पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी और अब जनता से अपील यही कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। देखिए ऋतु, जब बात कर रहे थे वो विस्तार न्यूज से, तब विस्तार न्यूज से उनसे सवाल किया था कि विरासत और विकास की जो इबारत खजुराहो में लिखी है, आज उसकी कॉपी जचने का समय है और आज यहाँ का मतदाता जो है वो ये सोचकर वोट करेगा कि खजुराहो लोकसभा में कितने काम हुए, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो, और भी तमाम काम गिनाते हैं यहाँ के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे भी हैं। और अभी वो सबसे पहले भगवान मतंगेश्वर महाराज, जो कि शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है खजुराहो में, उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उससे पहले विस्तार ने उससे बात करी थी और उन्होंने कहा था 400 पार, और साथ में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 18 दिन में 6 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से 29 की 29 सीटें जीतने का जो मजबूत संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, बूथ पर मजबूत करने का संकल्प लिया है, 376 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का संकल्प लिया है, उसको कहीं ना कहीं अमल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आज जब 7 बजे से मतदान शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले बीडी शर्मा यहाँ प्राचीन मंदिर शिव जी के पहुंचे थे और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद अब वो मतदान केंद्रों पे जाएंगे। चूंकि खजुराहो लोकसभा जो सीट है वो बहुत उसका विस्तार है, काफ़ी व्यापक है, और वो जाएंगे मतदान केंद्रों पे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वोटरों से वोट करने की, अधिक से अधिक वोट करने की अपील करेंगे। जैसा कि अभी आप बता भी रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि आपका एक वोट देश हित में है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए घरों से निकलें। और गर्मी का वक्त भी है, 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर भी है, और ऐसे में मतदाताओं के लिए ये निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन ये अधिकार है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक वोट देश हित में अवश्य करें। और ऐसा अपील विस्तार न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से कर रहा है कि अपने सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले वोट दें, वोट के लिए घर से निकलें, वोट के लिए घर से निकलें और वोट अवश्य करें। आपका मतदान देश हित में है और ये बहुत अनिवार्य भी है, जो करना भी चाहिए। तो लगातार विस्तार न्यूज भी अपील कर रहा है। बिल्कुल, आपके क्षेत्र में भी अगर आज मतदान हो रहा है तो जल्द से जल्द निकलिए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हक है। और कवर्धा मेरे दर्शकों के लिए चलते हैं। कवर्धा से मेरे सहयोगी दिलीप मौजूद है। दिलीप, कवर्धा में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है, लाइन लगी हुई है सुबह से, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिलीप? बिल्कुल दिलीप, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि दूसरे चरण में मथुरा सीट पर भी हो रहा है लोकसभा चुनाव। हेमा मालिनी ने देशवासियों से अपील की है वोट डालने की, सुनिए। मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तो आप लोग, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग वोट जाने के लिए जाएंगे। पहले तो आप सब लोग घर से निकलिए, आपके रिश्तेदार हों, आपके साथी हैं, फैमिली मेंबर्स, और मोहल्ले में जितने हैं सबको प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। और चलिए, ये अपील थी हेमा मालिनी की, जो मथुरा से प्रत्याशी हैं, और अपील यही कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और वोट डालें। रीवा लिए चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। विवेक, रीवा में क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? खजुराहो में हमने देखा बीडी शर्मा पहुंचे मंदिर, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रीवा में आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं विवेक? विवेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे बीच देखिए, जैसे प्रत्याशियों की अपील है वैसे ही विस्तार न्यूज की भी आपसे यही अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो ये आपका अधिकार है, आपका हक है। सबसे पहले जाइए, अपना वोट डालकर आइए, क्योंकि ये आपका हक है। और चलिए, अनमोल मेरे सहयोगी राजनांदगांव सीट से जुड़े हुए हैं कि राजनांदगांव पर किस तरह का मुकाबला, हर एक जानकारी आपको देंगे। अनमोल, राजनांदगांव में हम देख पा रहे हैं लोग सुबह से ही 7 बजे मतदान शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। बेहद हाई प्रोफाइल सीट यहां पर है, रमन सिंह का इलाका कहा जाता है इसे, रमन सिंह का गढ़ है, और भूपेश बघेल यहां पर प्रत्याशी भी हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय रहा है, चाहे हम भूपेश बघेल की बात कर ले, चाहे हम डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ले, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो राजनांदगांव विधानसभा से विधायक हैं और वर्तमान में जो है वो विधानसभा के स्पीकर हैं। इससे पहले भी वो कई बार इस सीट से विधायक रहे हैं, यहाँ तक कि 1999 में वो यहाँ से सांसद भी रहे। उनके बेटे 2014 में अभिषेक सिंह वो भी यहाँ से सांसद रहे। तो आप समझिए इस बात को कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री की जो साख है वो यहाँ पर लगी हुई है, साख जो है दांव पर है, चाहे रमन सिंह की मैं बात कर लूँ चाहे भूपेश बघेल को, क्योंकि राजनांदगांव जो है इसमें एक बहुत बड़ा ओबीसी का तबका है। यही कारण है कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि भूपेश बघेल कांग्रेस में एक ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं। वहीं अगर हम संतोष पांडे की बात करें जो प्रतिद्वंदी हैं भूपेश बघेल के, तो संतोष पांडे पिछली बार जीत कर आए थे और काफी अच्छे अंतर से जीते थे। देखिए, बीजेपी ने बहुत सारे सीटिंग सांसदों का टिकट काटा ऋतु, लेकिन संतोष पांडे एक वही सांसद हैं जिन्हें जिनके भाग्यशाली रहे, जिनकी टिकट नहीं कटी। तो अब जो है यहाँ लड़ाई काफी दिलचस्प है। आप देखिए वोटर लगातार जो है आ रहे हैं, और आप देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए ये दंपति जो है वोट डालने आए हैं और देखिए इनके पैर में दिक्कत है, लेकिन फिर भी देखिए सुबह एकदम 7 बजे जो है ये वोट डालने पहुंच गए हैं। देखिए ये साथ है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ राजनांदगांव से। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र सिंह। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। अच्छा, बोल नहीं पाते हैं? हाँ, लगता है। वोट डाल लिए? हैं? ये देखिए ये उंगली दिखा रहे, ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है ऋतु। आज बहुत बड़ा दिन है, लोगों को कितनी भी तकलीफ हो, पैर में दिक्कत हो, हाथ में दिक्कत हो, लेकिन वोट पहले, मतदान और फिर जलपान। मैडम कितने दूर से आई हैं? ये सामने ही है बेटा। हाँ, टका। तो इनके पैरों में दिक्कत है, इसलिए आप जो है हाथ साथ लेके जी जी। लोगों से क्या अपील करेंगे? अब मैं क्या बोल सकती बेटा, हम शासकीय कर्मचारी नहीं बोल सकते उस चीज में। ठीक है, वोट डालना है, अपना मतदान देना है, मतदान देना है। देखिए ये राजनांदगांव के एक मतदान केंद्र की खूबसूरती है। सर आप देखिए ये हाथ के सहारे जो है लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वोट डालना बहुत जरूरी है। ये देखिए ये आपको मैं राजनांदगांव से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल अनमोल, ये लोग समझते हैं कि आज इनका दिन है। ये लोग समझते हैं कि जो 5 साल प्रत्याशी को देते हैं और फिर जब प्रत्याशी से कहते हैं कि आप हमारा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज का जो दिन होता है ये दिन होता है मतदाताओं का। और जिनसे आपने अभी बातचीत की उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है कि आपको कब घर से निकलना है तो जल्द से जल्द फैसला लीजिए।